हेलो, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जियो एनर्जी एजुकेशन में। मैं हूं नरेंद्र शर्मा। पिछली क्लासों में अपन ने अध्ययन किया था विश्व जनसंख्या, वितरण घनत्व और वृद्धि के बारे में। आज अपन बात करेंगे मानव विकास के बारे में। ये हमारा तीसरा अध्याय है, मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत की जो पुस्तक है उसका। तो हेडिंग लगाइए, मानव विकास। अध्याय लिखिए, अध्याय 3। और 3 में अध्याय में है मानव विकास। मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट। देखिए, मानव विकास को अपन शुरू करने से पहले दो शब्दों को देखते हैं। एक है वृद्धि और दूसरा है विकास। तो इन दोनों के बारे में देखिए क्या होता है वृद्धि और विकास। स्टार बना के लिखिए, वृद्धि और विकास। यानी एक तो होता है ग्रोथ और एक होता है डेवलपमेंट। इसमें लिखिए वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास दोनों समय के साथ परिवर्तन को इंगित करते हैं। यानी दोनों का मतलब यही होता है कि इसमें क्या होता है, निश्चित समयावधि में परिवर्तन होता है। मान लीजिए एक बच्चा है और उस बच्चे की हाइट अगर बढ़ रही है तो अपन ये कह सकते हैं कि उसमें क्या हो रही है, वृद्धि हुई है। लेकिन बच्चे के शारीरिक विकास के साथ साथ में मानसिक विकास भी, संवेगात्मक विकास भी उसका हो रहा है, तो अपन क्या कहेंगे, उस बच्चे का विकास भी हो रहा है। तो इसमें आगे लिखिए वृद्धि और विकास में अंतर। वृद्धि और विकास में अंतर। वृद्धि और विकास में अंतर क्या है, इस तरफ आप लिख दीजिए वृद्धि और इस तरफ आप लिख दीजिए विकास। दोनों में डिफरेंस देखते हैं क्या होता है। तो इसमें लिखिए वृद्धि मात्रात्मक है, वृद्धि मात्रात्मक है तथा मूल्य निरपेक्ष है। मूल्य निरपेक्ष है। वृद्धि मात्रात्मक है तथा मूल्य निरपेक्ष है। इसमें अपन लिख देंगे विकास गुणात्मक है तथा मूल्य सापेक्ष है। मूल्य सापेक्ष है। यानी वृद्धि मात्रात्मक है, यानी वृद्धि को अपन माप सकते हैं, मात्रात्मक है। मूल्य निरपेक्ष का मतलब वो चीज है तो है। लेकिन गुणात्मक का क्या मतलब होता है कि इसमें गुणों को भी शामिल किया जाता है। मैंने उदाहरण बताया था बच्चे के जो मानसिक संवेगात्मक है उन सभी गुणों को इसमें शामिल किया जाता है। और मूल्य सापेक्ष है। मूल्य सापेक्ष का मतलब ये तुलनीय है, एक दूसरे के पूरक है कि भाई अगर कोई वृद्धि हो रही है तो क्या उसका संवेगात्मक विकास भी हो रहा है, क्या उसमें बौद्धिक विकास भी हो रहा है। तो इस तरीके से अपन क्या समझ सकते हैं, मूल्य सापेक्ष है। आगे लिखिए 2 नंबर, वृद्धि संकुचित अवधारणा है। संकुचित अवधारणा है और इसमें अपन लिख सकते हैं विकास व्यापक अवधारणा है। व्यापक अवधारणा है। वृद्धि को क्या बताया गया है, संकुचित अवधारणा, और विकास को व्यापक अवधारणा। तो क्योंकि इसमें सभी तथ्यों को शामिल किया जाता है विकास में।
तीसरा लिखिए, वृद्धि एक परिमाणात्मक वृद्धि एक परिमाणात्मक माप है। इसमें अपन लिखेंगे विकास में परिमाणात्मक तथा गुणात्मक को शामिल किया जाता। सीधी सी कहानी है कि विकास एक व्यापकता को प्रदर्शित करता है। वृद्धि में परिमाणात्मक है, वृद्धि परिमाणात्मक है तो विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हुआ है, वृद्धि और विकास में अंतर हुआ है। एक उदाहरण से अपन समझेंगे। उदाहरण क्या है, मान लीजिए किसी नगर की जनसंख्या एक निश्चित समय में 1 लाख से बढ़ करके 2 लाख हो गई, तो अपन कह सकते हैं कि उस नगर की जनसंख्या में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। लेकिन उस नगर की जनसंख्या के साथ साथ में मूलभूत आवश्यकताओं में भी वृद्धि हुई है। मूलभूत आवश्यकताओं का मतलब पेयजल सुविधा, आवास की सुविधा, शिक्षा की सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा, गंदे पानी के निकास की सुविधा। तो ये सारी चीजें अगर उस नगर में हुई है तो अपन क्या कह सकते हैं, उस नगर का क्या हुआ है, विकास हुआ है। बहुत सारी सरकारों के बारे में ऐसा सुना होगा कि फलानी सरकार में विकास नहीं हुआ है, उस सरकार में विकास नहीं हुआ है, इसमें नहीं हुआ है। तो ये सब क्या है, ये सभी चीजें इंगित करते हैं कि एक होल डेवलपमेंट किस प्रकार हुआ है। उसमें सभी चीजों को शामिल किया जाता है, मूलभूत आवश्यकताओं को भी उसमें शामिल किया जाता है। तो इसे आगे बढ़ते हैं अपन, लिख लीजिए आगे। उदाहरण से अपन समझते हैं, इसको अच्छी तरीके से हमारे समझ में आएगा। ये उदाहरण अपन नोट कर लेते हैं ताकि वृद्धि और विकास का अंतर भूले नहीं। तो उदाहरण लिखिए, माना कि एक नगर की जनसंख्या 1 लाख से बढ़कर 2 लाख हो गई। ये निश्चित समयावधि की बात है, 2 लाख हो गई। तो हम कह सकते हैं कि नगर की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। यानी अपन ये कह सकते हैं कि नगर की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। और अगर नगर की जनसंख्या के साथ साथ मूलभूत आवश्यकताओं जैसे पेयजल, आवास, शिक्षा, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में वृद्धि हुई है, तो यह वृद्धि के साथ साथ
वर्दी के साथ में विकास को भी इंगित करता है, विकास को भी दर्शाता है। सीधी सी कहानी है कि एक गांव की या एक नगर की जनसंख्या बढ़ रही है और उसमें मूलभूत आवश्यकताओं भी क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। भाई सुख सुविधाएं है, साफ सफाई व्यवस्था, सारी चीजें बढ़ रही है, आवास, शिक्षा, पेयजल। तो इन सभी के अपन क्या कहेंगे, उस गांव में या उस नगर में वर्दी के साथ साथ में क्या हुआ है, विकास हुआ है। आगे अपन बढ़ते हैं। आगे हेडिंग लगाइए मानव विकास। तो मानव विकास से पहले दो पॉइंट्स के बारे में, वर्दी और विकास के बारे में अपन अध्ययन किया है। अब हेडिंग लगाइए मानव विकास। देखिए इसमें लिखिए 1980 के दशक के अंत तक तथा 1990 के दशक के प्रारंभ में दो दक्षिण एशियाई अर्थशास्त्रियों का योगदान महत्वपूर्ण है। यानी 1990 के दशक के अंत तक और 1980 के दशक के अंत तक और 1990 के दशक के प्रारंभ में दो दक्षिण एशियाई अर्थशास्त्रियों का योगदान प्रमुख रहा है। वो कौन कौन से हैं दो अर्थशास्त्री? पहला है डॉक्टर महबूब उल हक और नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन। इन दो जनों का योगदान क्या बताया गया है, महत्वपूर्ण बताया गया है। किस में बताया गया है? मानव विकास को मापने में बताया गया है। यानी मानव विकास की अवधारणा किसने दी है? महबूब उल हक ने दी है। तो इसमें एक स्टार बढ़ा के लिख लीजिए, मानव विकास की अवधारणा। सीधा उठा के पूछता है एग्जाम, मानव विकास की अवधारणा 1990 में डॉक्टर महबूब उल हक ने प्रतिपादित की यानी मानव विकास की अवधारणा देने वाले कौन है? डॉक्टर महबूब उल हक। इनका मानव विकास भी अपन पढ़ेंगे, अमर्त्य सेन साहब का मानव विकास भी अपन पढ़ेंगे। तो इस तरीके से इसमें हमारा मानव विकास के बारे में 1980 से पहले मानव विकास को आर्थिक वृद्धि से संबंधित माना जाता था कि जिस देश का आर्थिक वृद्धि हो रही है या जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी है वो देश उतना ही विकसित माना जाएगा। लेकिन इस अवधारणा को नकार दिया गया था और बाद में अमर्त्य सेन साहब और महबूब उल हक साहब ने कहा कि एक देश की आर्थिक वृद्धि हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि उस देश का मानव विकास भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अलग अलग सूचकांक दिए, कौन कौन से क्षेत्र में वृद्धि होगी तभी वो मानव विकास माना जाएगा, है ना। जैसे भारत देश है, भारत देश की अर्थव्यवस्था खूब बड़ी है लेकिन मानव विकास सूचकांक में श्रीलंका से पिछड़ा हुआ है। तो कारण यही है, अर्थव्यवस्था बड़ी होने से मानव विकास अच्छा नहीं होता है। तो मानव विकास के लिए अलग अलग इन्होंने क्षेत्र बताए कि उनमें अगर वृद्धि हो रही है तो अपन मान सकते हैं कि मानव का विकास भी अच्छा हो रहा है। कल अपन पढ़ेंगे इसमें कि मानव विकास के स्तंभ कौन कौन से हैं, मानव विकास के उपागम कौन कौन से हैं,
भारत का मानव विकास सूचकांक में कितना नंबर है, ये सारी चीजें अपन अध्ययन करेंगे। तो सीधी सी कहानी है, आज की क्लास में आपको समझ में आ गया होगा वृद्धि और विकास क्या होता है। यानी एक नगर की जनसंख्या बढ़ रही है, इसका मतलब वृद्धि हो रही है, ठीक है। और विकास का मतलब उसमें मूलभूत आवश्यकताओं की भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। जैसे पेयजल की है, आवास की है, चिकित्सा की है, शिक्षा की है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि भाई वृद्धि के साथ साथ में विकास भी हो रहा है। अब आपको बताना है कि आपके नगर का विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। दीजिए इजाजत, धन्यवाद।